भगवन तेरा जवाब नहीं, गीता भगवन तेरी मिसाल नहीं, कोई तुम सा नहीं जमाने में, कोई तुम सा नहीं जमाने में, प्यारे भगवन तेरा मिसाल नहीं, गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं। तेरी नजरों में नूर इलाही का, दिल में प्रेम का तो दरिया बहता है, तेरी नजरों में नूर इलाही का, दिल में तो प्रेम का दरिया बहता है, तुझी चाह है इस उपवन को, देके कुर्बानी अपने जीवन की, खून से सींचा इस उपवन को, देके कुर्बानी अपने जीवन की, प्रेम करुणा के मसीहा भगवन, प्रेम करुणा के मसीहा भगवन, तूने प्रेम ही तो सबको सिखाया है, प्रेम करुणा के मसीहा भगवन, प्रेम करना ही हमको सिखाया है, भगवन तेरा मिसाल नहीं, कोई तुम सा नहीं जमाने में, गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं, दादा भगवन तेरा मिसाल नहीं, मैं का है दादा तेरा ये उपवन, गीता भगवन का गुल खिलाया है, मैं का है दादा तेरा ये उपवन, गीता भगवन का गुल खिलाया है, जितनी खुशबू से महका सबका जीवन, सबके हृदय में वो समाया है, जिनकी खुशबू से महका ये जीवन, सबके हृदय में वो समाया है, तू जो मेहरबान हुआ है जिस पर, तू जो मेहरबान हुआ है जिस पर, रब मेहरबान हुआ है उस पर, तू जो मेहरबान हुआ है जिस पर, रब मेहरबान हुआ है उस पर, गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं,
गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं, कोई तुम सा नहीं जमाने में, कोई तुम सा नहीं जमाने में, गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं। मानव की मनों में सृष्टि अलग अलग होती है। कल भी हम लोग ये लेटर चल रहा था, बहादुर के लिए सब सहूलियतें आसान होती हैं, कमजोर के लिए रुकावटें आएंगी। इसकी वचन की गहराई समझना। अगर हमने अपने अंदर से बहादुरी हासिल की है, स्ट्रांगनेस लाए हैं अपने अंदर, दृढ़ता लाए हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके लिए हर चीज सहूलियत बन जाएगी, आराम बन जाएगी। हिम्मत वाला है तो देखो, अरे कोई बात है इसमें, भी कर लेते हैं, ऐसे चले आएंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसे सोचता है। और कमजोर व्यक्ति क्या कहेगा, कैसे होगा, हो पाएगा ही नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। उसको क्या देखेंगे, हर वक्त रुकावटें देखेंगे, और कमजोर के लिए रुकावटें आएंगी आएंगी। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो मन को अपना मजबूत बनाना। अज्ञान को निकालो नहीं, पर ज्ञान समझो तो अज्ञान पूंछ उठा करके भाग जाए। अरे यहां तक बात चली थी। बोले अज्ञान कहीं निकलता नहीं है, पर ज्ञान को समझाओ, ज्ञान डालो अंदर, ज्ञान को प्रकट करो, तो अज्ञान पूंछ उठा करके भाग जाए। जैसे कपड़ा तो सफेद है, मैल उसमें ऊपर से आया है, तो निकलेगा भी क्या उससे, मैल ही निकलेगा। और उसे भली प्रकार धोएंगे तो क्या निकल जाएगा, मैल निकल जाएगा। ऐसे ज्ञान स्वरूप तो एक एक स्वतः ही है, आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जो चीज ऊपर से आ गई है, अज्ञान के कारण आ गई है, ज्ञान आ गया ऊपर, वो निकल सकता है। पहले तो ये विश्वास करो। ये तो कदाचित हम इसी धारणा से बंधे रहते हैं, अरे कहाँ निकलता है, वो तो निकल ही नहीं सकता, इच्छा तो निकलती नहीं है, इच्छा तो करनी ही पड़ेगी, बिना धन के तो काम होंगे ही नहीं, बिना ऐसे ऐसे करके अनेक धारणाएं मान के बैठा हुआ। इसलिए व्यक्ति अपने को कमजोर बना लेता है, फिर वो काम को कर ही नहीं पाता। पर इसमें बोला कि तुम अज्ञान को निकालो नहीं, अज्ञान के पीछे नहीं पड़ो, पर ज्ञान को कैच करने में लगो, सत्संग कैच करने में लगो। इसलिए गुरु के मुख से ये वचन कैच करो, समझो इस बात को कि गुरु तुमको क्या करके बता रहा है। तो देखोगे अपने आप तुम्हारा अज्ञान फिर तुम्हें छोड़ करके भागेगा। जो अपने साथ एक पाई भी नहीं रखता है कि मेरा कुछ दुनिया में है ही नहीं, वह दान क्या करेगा। सोचो, मैं यहाँ दान करता हूँ, मैंने इतना पुण्य किया है, मैंने इतना सहयोग दिया है, ऐसे मैं दान दक्षिणा करता हूँ। ये भी कब आती है अंदर में बातें, जब मेरा कुछ माना है तुमने। दादा ने तो पहले ही समय दिन डिक्लेयर किया, मेरा कुछ नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे पास एक पाई भी नहीं है, तो दान क्या करूंगा। यानी मेरा नहीं है, मेरे पास रखा होगा, ईश्वरीय अमानत है, रखा होगा, किसी कार्य के रखा होगा, कभी जरूरत पड़ने पर सहयोग भी हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर किसी की हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन मेरे को उसमें मेरा नहीं है कि मैं करता हूँ। करण करावन आपे आप, आपे आप कार्य चलता है। इसलिए ज्ञान का जब ये समझ आ जाती है कि एक पाई भी नहीं है मेरी मेरी, तो मैं दान क्या करूंगा। मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, तो मैं दान क्या करेगा, यानी क्या देगा, क्या लेगा। देहाध्यास वाला कितने भी सत्कर्म कर ले या साधना कर ले, तो भी आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा। इतना देहाध्यास रुकावट है इस बात में। अंदर में अगर अभी अपने को देह मानना है, यानी ज्ञान पक्का नहीं किया है, तो फिर कदाचित कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो। इसलिए आशिकों की सच्ची नमाज में एक बात बोली गई है, देह को भुलाना। अब देखो इसका कितना अनुभव तुम्हारे अंदर बना।
सारे समय क्या बन के बात करते हो, क्या समझ के बात करते हो? जानते हो अपने आप को कि मैं कैसे आत्म स्वरूप, मैं कैसे मुक्त स्वरूप हूँ? विराम तीर्थ की बात इतनी ऊंची बता रहे थे दादाजी। विराम तीर्थ जब घूमने गया, विदेश गया, तो लोग उसकी बात से प्रभावित हुए, उसके व्यवहार से प्रभावित हुए। तो किसी ने ऐसे पूछा, आप ऐसी बातें करते हैं, आर यू गॉड, क्या आप भगवान? तो उसके मुख से कितना चढ़ा हुआ वचन निकला, दिस इज बिलो माई डिग्निटी। फिर आप कौन है? मैसेंजर है, भगवान है, कौन है आखिर? क्या बोला जाए आपको? क्योंकि ये प्रश्न आता है। वो ऐसी चेतना में होते हैं, आसानी से कोई पहचान नहीं पाता है, जो भी ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। तो जो उनके साधक बनते हैं, जो उनके शिष्य बनते हैं, वो शुरू में समझ नहीं पाते ये कहाँ से बात कर रहे हैं, तो कोई साधारण बात नहीं। राम तीर्थ ने बोला, दिस इज बिलो माई डिग्निटी, आई एम बिफोर गॉड वाज। मैं तो तब भी था जब भगवान नहीं था। एक अंदर की समझ, क्योंकि आत्मा इतना सर्वव्यापक, इतना, जैसे उसी से ही सारी शुरुआत है। गॉड तो परमात्मा तो ये बाद में बना है क्रिएशन, लेकिन मैं तो उससे पहले था। इसलिए ब्रह्मनिष्ठि के लिए बोलते, ब्रह्म ज्ञान में बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश धरते सदा जिसका ध्यान है, सो मैं आत्म रूप स्वयं भगवान। ये निष्ठा होती है। अब उसके बाद ये जो छोटी छोटी बातें तुम सोचते रहते हो, आज ये नुकसान हो गया, आज ये बात हो गई, आज ये दुख की बात है, आज ये तकलीफ की बात है, तो कितनी एकदम जैसे हंसी की बात नहीं हो गई कि राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन मानता, राजेश्वर तू भी मोह निशा में अपने को दुखिया जानता, और अंदर ये बात समझ में आती नहीं। सुन लिया, प्रेम है गुरु से सुन लेते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ में आना, इसके लिए अनुभव बनाना पड़ता है। ये दादाजी बार बार कह रहे हैं, क्या तुम्हारा ऐसा अनुभव हुआ? क्या तुमको फील हुआ? नो सिन नो सिकनेस नो डेथ। अपने अनुभव को अच्छा बनाओ। बोले देहाध्यास वाला कितने भी सत्कर्म कर लेगा, साधना कर लेगा, तो आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाए। बोले मन है घोड़ा, पक्के घोड़े सवार नहीं हो तो दबा कर ये तुम्हारे ऊपर ही बाहर करके तुम्हें गिरा देगा। कैसे? गुरु हमको प्रैक्टिस कराता, विवाह करो, मन अलग है तुमसे, तन अलग है तुमसे, तन और मन ही तुम्हारा नहीं है, तो बाहर का ये जगत क्या तुम्हारा? इसलिए सुंदर भजन हम लोग गाते हैं, ना मैं तनी रहा ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा कर। ऐसा अभ्यास करो, इतनी अंदर से दृढ़ता लाओ, समय लगेगा इसमें निश्चित ही, पर करते आओ सब, इस पर विश्वास अटल करते जाओ, निष्ठा अंदर से पक्की करते जाओ कि तू कौन, तो कैसे आत्म स्वरूप है। अभी कभी दुख की लहर आए तो खुद अपने को ऐसे मोचड़ा लगाओ, कैसे आ गया ख्याल, आया कैसे मेरे अंदर, ये भी ख्याल क्यों आया मेरे अंदर, अभी कहाँ आसक्ति पड़ी है, कहाँ इच्छा पड़ी है, कहाँ मेरे अंदर कोई बात पड़ी, तब तुरंत अपने अज्ञान को मिटाने का शौक पैदा। अभी तो हम बड़े आसानी से, होता है ऐसे तो लगेगा ही, इतना दुख तो होगा ही, मन तो चलता ही है, ऐसे बोल बोल के बड़े ढीले पड़े रहते, ज्ञान का अभ्यास ही नहीं कर पाते। क्योंकि ज्ञान सिखाता है तेरा कोई लाभ नहीं, तेरी क्या होगी हानि, कुछ लाभ भी तेरा नहीं होगा ना तेरी हानि होगी, तो ऐसा मुक्त आत्म स्वरूप। इसलिए जिसने ठीक से देहाध्यास मिटा लिया, देखो उसको नहीं कभी दिक्कत लगती, ठीक है, जानने वाला है, देह में कोई बात आई है इसको, ठीक है, इसके समझदारी से किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, जो कमी बता रहा है डॉक्टर, तो उसको मिलाज कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, बाकी ना इसकी चर्चा उसके पास, न सारे समय दिमाग उसका इसमें रखा रहता, खुश रहता है।
और खुशी ही उसकी खुराक बनती है। वो जागरूक जरूर होता है, हर बात के लिए जागने वाला होता है ज्ञानी, जानता है कि क्या कर रहा हूं उससे क्या असर आ रहा है, क्या कर रहा हूं उससे क्या असर आ रहा है। अभी देखो जिस तरह का बुखार चला है हर घर में, अभी कल किसी ने बताया बुखार तो 4-5 दिन से था और प्लेटलेट तो भी कल हमने कराई तो एकदम से कम निकली। मैंने कहा तुम्हारी गलती है, आजकल तो दूसरे दिन ही टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है। नहीं डॉक्टर ने कहा था वायरल है, हल्के में ले ली चीज को, फिर देख रही हो महामारी के रूप में फैली हुई है इसमें, तो तुरंत कराना चाहिए था। एक आइडिया लग जाता, इतनी कम होने से पहले ही पता लग जाता। कम तो हो रही है तेजी से, एक दिन रिपोर्ट आएगी अगर 2 लाख की तो दूसरे दिन वो 1 लाख के अंदर ही रह जाएगी, और तीसरा दिन कहीं अगर तेज बुखार में लग गया तो वो 20,000 ही रह जाएंगी, 10,000 ही रह जाएंगी। तो तुरंत ही भागना पड़ेगा तुमको डॉक्टर के पास, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो लापरवाही खुद की रही ना, जागरूकता की कमी रही, समझ की कमी रहती है, जिद होती है बच्चों को। छोटे बच्चों को देखो कि भी खानी नहीं तो नहीं खाएंगे, जिनसे बढ़ने की संभावना है वो नहीं लेंगे। बकरी का दूध नहीं पी पा सकते बेचारे, वो उन्हें अजीब से उनको स्मेल आती है। तो सही तरह से इसका प्रबंधन कर रहे हैं तो स्वस्थ होके भी लौट के आ रहे हैं, ठीक हो रहा है उनका सब कुछ। लापरवाही है, शरीर की किसी की इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर रही है, बच्चा व्यर्थ की जिद और किसी मानसिक उन्माद में जी रहा है, तो वहां तो फिर गड़बड़ भी बहुत हुई है। यही रोज खबरें बनी हुई है आजकल। तो समझना चाहिए ना, एक को तुरंत पकड़ लिया, तुरंत ट्रीटमेंट ले लिया, तो आराम आ गया, बैठे हो तुम आराम से आज। तो हर बात को पहचानना चाहिए, पक्के घोड़े सवार बनो, नहीं तो ये मन ऐसा है घोड़ा, ये उल्टा तुम्हें गिरा देगा और तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। तभी तो कहते मन हावी हो गया, आज मन नहीं लग रहा, आज मूड ऑफ है, तो कौन हावी हो गया? बात है तुम कुशल घुड़सवार नहीं थे, तुम नहीं तो संभाल पाए। क्योंकि मन तुम्हारे अंदर में चलना चाहिए, तुम्हारे कंट्रोल में चलना चाहिए। और हो क्या गया, हम पूछते हैं तुम क्या दुखी होना चाहते थे? तो दुखी होना कौन चाहेगा, पर क्यों हो गए? मन हावी हो गया ना, किसने कर दिया? उसको रुलाने वाले मेरे मन। तो ये मन रचित मनोमय सृष्टि ये बड़ी हो गई, ईश्वर सृष्टि से मन निकल गया। इसका गुरु अभ्यास कराता है। पक्के घोड़े सवार बनो तो सहज घोड़ा तुम्हारे बस में आ जाए। तो अच्छे ट्रेंड हो जाते हैं, कुशल होते हैं, देखो वो कितना भी बिगड़ा हुआ घोड़ा हो उसको क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे तो बस में कर लेते हैं। उनको युक्तियां आती हैं, वो पहचान जाते हैं। नकुल के लिए कहते थे वो घोड़ों को बस में करने का मास्टर था, उसको ऐसी कला आती थी, विद्या आती थी, ऐसी आवाजें निकालता था कि घोड़े जैसे वो इशारा देता था वैसे करते थे। फिर मानसिक सुरंगनी आती थी उसको। ये सब भी विद्याएं होती है, बातें होती है। किसी को देखो बहुत अच्छे से पशुओं के संग पक्षियों के संग तालमेल बैठाना आ जाता है, इस तरह की उनके अंदर पावर्स होती है, पहचान लेते हैं, उनके भाव पहचान लेते हैं, वो उनको पहचान लेते हैं। तो तुम में से पक्के बनो घुड़सवार, नहीं तो ये तुम्हें गिरा देगा, तुम्हें दबा देगा। तुम्हारा सहज घोड़ा बस में आ जाएगा, पक्के घुड़सवार बनो। ज्ञान से ऐसे चढ़ो, पक्के बनो कि मेरा मन ना करे मुझे संग कुछ ऐसा रंग लगा था। इससे जो सत्संग सुनने अभी भी मन फिरा करके दबा के चला जाता है, उठापटक करके चला जाता है। तुमने निर्णय ले लिया है कि मुझे अपना एक संतुलित जीवन बनाना है, नित्य ज्ञान के अभ्यास वाला जीवन बनाना है, तो फिर मन कहाँ से भी बनाना चाहिए? इतने पक्के बनो, इतने कुशल बनो, अभ्यासी बनो। उस दिन में हम लोग पढ़ रहे थे कि लगाम होती है, उसमें एक तरफ तृष्णा की और एक तरफ होती है संतोष की। अब लगाम तुम जिधर खींच दोगे घोड़ा उधर ही तो वही आएगा। तुमने तृष्णा वाली लगाम खींच दी है, चला आया घोड़ा। संतोष वाली खींच दी है, तुम्हारे मन के अंदर संतोष रखते हो तो संतोष शांति में आएगा अपने आप। तुम कैसे चला रहे हो उसको घोड़े? तुम हो घुड़सवार। वैराग्य ऐसा होना चाहिए जैसा किसी का पेट
पेट का भरा हो, फिर मन को चाहे बढ़िया पुलाव खिलाओ तो खाएगा नहीं। एक वैरागी की ये स्थिति होती है। 4 लोग आए, 4 लोगों को मिठाई रखी गई, चारों ने नहीं खाई। किसी ने पूछा, अरे भाई इतनी अच्छी मिठाई, खास दावत से आपको बुलाया है, आपने नहीं खाई। एक से बोला, भाई आपने क्यों नहीं खाई? कहता है क्या बताऊं, यही वाली मिठाई अभी घर से बिल्कुल यहाँ तक खा के आ रहा, कैसे खा लेता। उसने बोला आपने क्यों नहीं खाई? बोले मरवाना है क्या? वही डायबिटीज नापी थी, इतनी ज्यादा बड़ी चढ़ करके आई, मैं तो देखता भी नहीं आज मिठाई की तरफ। तीसरे ने बोला आपने क्यों नहीं खाई? कहता है एक ही बार पूछा, दोबारा पूछा ही नहीं इन्होंने किसी ने। तो नाक वाला था थोड़ा सा, तो मनवार करके खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। एक से पूछा आपने क्यों नहीं खाई? पहली वाली मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आती चना की मिठाई, ये वाली मिठाई पसंद ही नहीं आती। तो त्याग तो चारों से हुआ, और चारों के कारण गुरुजी कहते थे अलग अलग विचार करना। त्याग दिखाई दे रहा है जीवन में, लेकिन सबका कारण अलग अलग है। एक दुखों से भाग रहा है, त्याग करता दिखाई दे रहा है। तो संसार को दुख रूप समझ करके त्यागी वैरागी बना दिखाई दे रहा है। एक भोग के खट्टा करके बैठ गया तो सोच रहा है कि मैं बड़ा त्यागी हो गया। एक अपने अहंकार के कारण रेडी नहीं हो पा रहा किसी जगह पर, इसलिए त्याग दिखाई दे रहा है। मैं तो बिल्कुल अकेले रहता हूँ, मैं तो किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे तो किसी से मतलब नहीं, ऐसे धारणा बना के रहता है अपने जीवन में। त्याग उसके पास भी दिखाई दे। एक कहेगा मुझे पसंद नहीं, लेकिन त्याग कौन सा, वैराग कौन सा अच्छा बोला गया है इसमें, इधर तक अंदर तक ऐसे लगे तुमको कि अंदर से इच्छा नहीं, अंदर से नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए अंदर से तृप्ति। जैसे बोला तुम्हारा ऐसा होना चाहिए भाव, वैराग ऐसा होना चाहिए जैसे किसी का पेट इतना भरा हुआ, इतना तृप्त हो कि वो मन को चाहे कितना ही बढ़िया पुलाव खिलाओ पर वो खाए ना, मन को कैसे भी सुख दिखाओ। वो आता है ज्ञान से। ज्ञान की, जब सच्चे गुरु के ज्ञान की समझ अंदर में आएगी, तब अंदर ही अंदर ये स्थिति बनती, क्या मांगू कछु देखत रहन चला सब। अब उसके पास कोई और कारण नहीं है कि मैंने इस वजह से नहीं खाऊंगा, इस वजह से नहीं, उसका केवल एक ही कारण है, आवश्यकता ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, सीधा ये कारण होता है। इसको बोला गया है सही वैराग, और वो प्राप्त होता है ज्ञान से। जब ज्ञान से अपने स्वरूप में, अपने आत्मा के आनंद में इतने तृप्त हो जाओगे कि बाहर कहीं तुम्हें आनंद के लिए भटकने की जरूरत ना पड़े। क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें बाहर कहीं जाने की? हम देखते हैं जब ये बातें सुनते हैं, ठीक है खुशी का दिन था दादा की, आज इतने महान गुरु ने हम लोगों पर कृपा बरसाई हुई है, और उनका अवतरण दिवस सब सारी दुनिया इतने अच्छे से मना रही है, सब सारी संगत इतने अच्छे से मना रही है, तो हम लोग भी, तो भाव इतना प्रबल होता चला गया कि बनता चला गया। स्थान का चयन हो गया तो उसके हिसाब से फिर उमंग हो जाती है, अपने आप हो गया, अच्छा था। लेकिन जब हम देखते हैं कि वहाँ सत्संगी कभी कभी भली प्रकार आचरण नहीं कर रहे होते, तो अंदर से देख के अच्छा लगता है। संगत को तो प्रसाद ऐसे लेना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे स्थिरता से, शालीनता से, वहाँ हवर सवर क्या होनी चाहिए, भीड़ भाड़ क्यों दिखानी देनी चाहिए। वहां पर व्यवस्था करने वालों को भी पहले समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, फैला करके उसको अच्छे से। और उसके अलावा हर चीज जब तक विचार पूर्वक नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं भूल होगी तुमसे। हम देख रहे थे प्रसाद उल्टी दिशा में रख लिया, तो उस दिशा में रखते तो लोगों को जगह मिलती रहने के लिए, अब दरवाजे पे रख दोगे वही घुसने की जगह, तो हलचल मचेगी ना। इतना कॉमन सेंस हम नहीं देखते, तो सही प्रयोग नहीं करते हैं। अब हर चीज या तो देख करके व्याख्या के समझाई जाए, और खुद का भी तो विचार धीरे धीरे पैदा होने चाहिए कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या चले।
वहां भी देख रहे थे, आते आते लेडीज लोग ऐसे बैठे, देखो ना आगे अंदर जगह, पहले अंदर आके बैठो, अंदर से जगह भरती जाती है, आगे खाली रह जाता, पीछे फिर एकदम तो उठ के बैठते हैं, देर से आते हैं। तो संगत को और शिष्टाचार होना चाहिए ना, समझदारी होनी चाहिए हर बात की, सहयोगात्मक रूप होना चाहिए, ऐसा कुछ कर्म होना चाहिए कि हम अपने गुरु का मान बढ़ा रहे हैं कि घटा तो नहीं रहे हैं। इसलिए केवल संगत का आह्वान होता है, हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार या घर परिवार वालों को नहीं बुलाया जाता। इसलिए संगत से तो उम्मीद है भी रोज सुन रही है, संगत समझदार होनी चाहिए। कोशिश करो हमेशा, हर पल अगर सावधानी रहेगी हर एक के अंदर, सजगता रहेगी, अपने गुरु की गरिमा बढ़ाए रखने का ऐसे शौक होगा अंदर में, गुरु की आज्ञा पालन का शौक होगा, तो ना तो वो दिन देरी देखेगा ना कुछ बात देखेगा, वो तो बहुत संयम में रहेगा, हर आचरण उसका बड़ा संयम पूर्वक होगा, सफलता से होगा उसका। अब ईश्वर तो अपनी कृपा बरसा रहता है, कैसे उसने पूरे मौसम को इतना सुंदर ढाल दिया था, तुम सबके लिए अनुकूल बना दिया था कि किसी तरह की गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, वहां पर किसी तरह की अंदर घुटन नहीं हो रही थी अंडरग्राउंड में भी जा करके। लेकिन बाहर के आचरण तो कुछ तुम्हारे ऊपर भी छोड़े जाते, जो सहयोग करते हैं उनको भी हर बात और सीखनी चाहिए, हर कहीं कुछ ऐसे कुछ त्रुटि हो रही उससे और आगे अच्छा सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए कर्म वही सुंदर बनेंगे जब उसमें आए, जैसे हम गुरु के लिए बैठे थे तो एक एक का भाव गुरु के लिए होता तो बहुत सुंदर चीज बनती। आज हम लोगों ने और भी प्रोग्राम देखे उनके ऑनलाइन पर, सब अच्छे क्यों थे, केवल गुरु के लिए कर रहे थे वो। जहां अपना कोई मैं आ जाती है, गुरु भूला होता है उस समय, वही आचरण में हमारे त्रुटियां आ जाती है, तो सावधान रहना चाहिए, एक क्षण के लिए भी ना भूले। दादाजी उस दिन बता रहे थे दादी ज्ञानी का, बोले इतना उनका मन भगवान में रहता था, गुरु में रहता था कि हर बात गुरु से जुड़ती थी, हर बात परमात्मा से। एक फूल भी देख रही है तो उसकी परमात्मा की याद कर रही है, एक पदार्थ भी कोई देख रहे हैं तो उसको परमात्मा की याद आ रही है, गुरु की याद आ रही है, गुरु का कोई वचन याद आ रहा है। मनाना चाहिए कि संगत को अपने को ऐसे ढालना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, और थोड़ा ही लगता है बस, केवल थोड़े से एक गलत पैटर्न से चीज व्यवस्थित दिखाई देती है, एक वही चीज पैटर्न में होती है, चीज बड़ी व्यवस्थित दिखाई देती है। इतना अच्छा दिन था, इतना अच्छा थे, सब इतनी उमंग में थे, एक भजन ही गाते, अगर कहीं अगर तैयार करना पड़ता है तो लगकर एक तो पंक्ति में ही आ जाते सब लोग अच्छे से, और अच्छा लगता है। जरूर संभालने वाले भी और ट्रेंड होने चाहिए, उनको ये सुंदर तरह से संभाल पाने की क्षमता आनी चाहिए, प्रेम देकर के संभालने की क्षमता आनी चाहिए, पूरी उदारता के साथ संभालने की क्षमता आनी चाहिए, हर तरह की बात आनी चाहिए, तो सीखते जाओ। अभी मन ऐसा नहीं बनाओ सारे समय मन हावी रहता है, ज्ञान कहाँ चला गया तुम्हारा? ज्ञान भी तो इतना मिला, गुरु ने इतना प्रेम भी तो दिया, समझ भी तो मिली, ये भी होना चाहिए। अब ये था ना कुछ जो लोग केवल दादा के लिए आए थे वो तो संयम में बैठे थे, तो केवल मंदिर के आकर्षण में आ गए, तो अच्छा मंदिर में बुला रहे हैं, आज चलिए मंदिर देखेंगे, उन्हें बेरा बहुत हबड़ खबड़ थी, मंदिर देख लें, जो माता रानी कहीं उठ के कहीं चली जाएंगी दूसरे दिन, खुद का रहना चाहिए ना अंदर, सही समझ होनी चाहिए, सही कुशलता से कार्य करो, प्रेम से कार्य करो, हर आगे अपने आचरणों में और अच्छा सुधार लाते चले जाओ, तो ज्ञान आएगा अंदर में, तो देखेंगे कि सहज वैराग्य वृत्ति के साथ एक समझ होती है। प्रसाद के लिए भी यही एक मान्यता है कि जितना प्राप्त हो जाए एक बार में उतना कर्मा से लगा करके अपने को संतुष्ट करके लौटना चाहिए, उसी में ही हम देखते हैं भगवान इतनी बरकत करता है अपने आप।
उसी में ही तृप्तियां आती हैं अंदर से। पर याद तो गुरु रहना चाहिए। आज गुरु को हटा दो, अच्छी बात बोली, 12 में से 4 गए तो क्या बचेगा? एक ने बोला कुछ नहीं बचेगा। बोले क्या मतलब? बोले 12 में से 4 हटा दोगे, अगर 12 महीने में से 4 शब्द 4 महीने सदगुरु के हटा दो, 4 शब्द सदगुरु के हटा दो, तो क्या बचेगा जीवन में? आज केवल एक गुरु निकल जाए हम लोगों के जीवन से, सदगुरु शब्द हट जाए तो क्या बच जाएगा? जीरो नहीं बच जाएगा। कुछ समझ होनी चाहिए। अब इतना अच्छा बता रहे थे, एक सास बहू थी रहती थी, तो भगवान बता रहे थे कि कैसे सास जब गई तो चाबी का गुच्छा बहू को दे के, और सोचा बड़ा अच्छा विश्वास है, देखो सास को मेरे ऊपर कितना विश्वास, लेकिन चाबी एक भी फिट ना हो उससे, कोई ताला ना खोले। ताला ना खोला तो उसकी त्योरियां चढ़ गई इतनी गंदी। सास लौट के आई पटक के कहती, एक भी तो ताला नहीं खुला। तो पकड़ में आई ना, इसकी नीयत कैसी थी? सास ये तो नहीं कह गई थी कि ताला खोल खोल के देखना है इसमें क्या है, पर नहीं, पता लग गया। तो आचरण में गलतियां खुद के होती हैं और दोष हम दूसरे पे लगाते। अंदर में लोभ की वृत्ति उसकी थी, संस्कार अच्छे थे नहीं उसके, झगड़े हम आपस में बढ़ा लेते। सब झगड़ों के पीछे देखना कहीं ना कहीं कोई संस्कार की कमी होगी, किसी व्यवहार कुशलता की कमी होगी, कहीं कोई अहंकार आकर के लड़ गया होगा, कहीं मुंह ममता ने विकृति कर दी होगी, ऐसे यही सब होता है। और दोष लगाते रहते दूसरे पर। हम ही नहीं चंगे बुरा नहीं कर, ज्ञान समझ करके ऐसा अपना मन बनाना चाहिए। वैराग्य ऐसा होना चाहिए जैसे किसी का पेट भरा हो। तुम आत्मा रूपी घोड़े सवार बनो तो मन सहज ही बस में हो जाएगा, नहीं तो मन को मारते मारते उम्र गुजर जाएगी तो भी नहीं मरेगा। ये भी आज एक बिल्कुल निर्णय सुन लेना गुरु का, ये मन ऐसा है, ये मरेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं हट तुम्हारा पिंड छोड़ेगा। ये केवल बस में हुआ है गुरु के, मन को मारते उम्र गुजर जाएगी तो भी नहीं मरेगा। गुरु के द्वारा मन बस में आएगा, इसलिए गुरु तत्व की इतनी महिमा है। अगर ये अपने आप ही बस में आ सकता हो किसी के तो सब कर लेते ना, आता ही नहीं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से दीजो दान तो हरि गुण गाऊं, इसलिए बोला गया। इतना क्या तुम्हारे अंदर गुरु के लिए कदर है, गुरु के लिए महिमा है, गुरु के लिए भाव है, तो ऐसे व्यक्ति ने तो अपने मन को जीत कर दिखाया है। वो बड़ी जल्दी गुरु की बात पर अमल करता हुआ दिखाई देगा, आराम से मुस्कुराता शुक्राना करता दिखाई देगा हर समय। वरना तुम देखो सत्संग भी सुन रहे हैं मन के ही प्रभाव में, पता भी है कि सत्संग गुरु ने क्या सिखाया है, यहाँ भी ऐसे सुते सुताए से बैठे रहेंगे, टेंशन लेके बैठे रहेंगे। तो देखना चाहिए। कल बता रहे थे भगवान इतने जोर से कह रहे थे, बोले देखो तुम्हारा मन कैसा है। ज्ञान भी ऐसे बोझल होकर के सुनता रहता है, देखना तो मत दो। तुम आत्मा रूपी घोड़े पर सवार हो जाओ तो मन सहज ही बस में आ जाए, तो मन को मारते तुम्हारी उम्र ही गुजर जाएगी तो भी नहीं मरेगा। गुरु के द्वारा मन बस में आएगा अपने ही आप। समुद्र को सुखाना आसान है, मन पहाड़ को हाथ में उठा करके खड़े होना सरल है। तुलना कैसे कैसे की गई, पर मन को रोकना गुरु के सिवाय बहुत से होता है। मन मारन की औषधि सतगुरु देत होता है। जिसके अंदर गुरु के लिए भाव प्रेम विश्वास श्रद्धा जागेगी वो ही धीरे धीरे इस मन को जीत पाया, वरना नहीं तो मन ऐसा रूप बदल जाएगा उसका, पर रहेगा वो मन ही। ऐसा होता है। एक को जो है संन्यास धर्म तो ले लिया उसने, अब उसको जो है कोई गलती हुई तो उसने अपने को सजा देने के लिए उल्टा लटका लिया पेड़ पर।
अब पेड़ पे उल्टा लटका हुआ था वो, तो किसी ज्ञानवान ने, गुरु ने पूछा भाई ऐसे उल्टे क्यों लटके हो? बोले आज मेरे मन ने बहुत बड़ी गलती की है तो मैंने तो सजा दे रहा हूँ। तो हंसने लगा, बोले आप हंस क्यों रहे? बोले तुम सजा नहीं दे रहे हो, मन तुम्हें सजा दे रहा है, उल्टा तुम्हें सजा दे रहा है। तुमने मन को उल्टा लटकाया है, इस मन ने तेरे को उल्टा लटका दिया। ये नहीं बदलेगा कि बड़े 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 बहरूपिया होता है, बड़े रंग होते हैं इसके, और इसका भेद जाना ही गुरु के द्वारा किया। गुरु ही मत पाता है इस मन को, तो बोला गुरु के द्वारा ही ये बस में आता है। मन को रोकना गुरु के सिवा इम्पॉसिबल है। ऋषि मुनि भी गिर गए माया में इसलिए क्योंकि उन्हें सच्चा गुरु नहीं मिला। अब देखा करो कितने ऐसे एग्जाम्पल है, मन नहीं जीत पाए, सच्चा गुरु नहीं मिला तो गिर जाते। तो ये सच्चा गुरु ही मिलेगा, वो ही हमको डू नथिंग बी नथिंग होने का अभ्यास कराएगा, और तो कोई कराता नहीं। तो आए ब्रह्मिया नहीं, सत्संग में तो आए, इतने बैठे ज्ञान भी इतना सुना, लेकिन डू नथिंग बी नथिंग का अभ्यास किया, फिर कुछ करने में आओगे तो फिर मन वही खड़ा है, फिर कुछ बनोगे तो फिर मन वही खड़ा है। तो दादा का ये अभ्यास डू नथिंग बी नथिंग। आज हम लोगों के सत्संग में, आज बहुत सत्संग का विस्तार तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी जो समझदार है वो अपने ऊपर साकार गुरु को रखते हैं, तो बड़ी गलतियां पैदा हो रही, कमियां पैदा हो रही। साकार गुरु नहीं रहेगा अगर सच के ऊपर, तो अभी क्या अभ्यास खुद कर रहे हैं, खुद अभी निष्ठा है नहीं, तो क्या किसी की निष्ठा कर, क्या होगा किसी को, क्या पता लगेगा किसी को? पकड़ में आनी चाहिए। यहाँ बैठो तो रोज लगे कि हाँ मैंने अपने मन को जीता, मन को पकड़ा। ये तो रोज परेशान करेगा, रोज अहंकार, बाद में ये फिर गुरु में ही कर्म दिखा देगा, गुरु की बातें दिखा देगा। अगर बी नथिंग नहीं हुआ है ना तो क्या करेगा? मेरे कोई बोलते हैं, मेरी परीक्षा लेते हैं, मुझे ऐसा कहते हैं, मन तो वहीं का भी जिंदा रहा। तो ध्यान रखना, तो उसको रोकना गुरु के सिवा इम्पॉसिबल है। तो सच्चा गुरु उनको नहीं मिला। शरीर है घोड़ा, घोड़े को भूख लगे तो खिलाओ, सबके लिए घोड़ा बोला उन्होंने। मन भी घोड़ा है और शरीर भी घोड़ा, यानी इतना अंदर जानो, ये अलग है मुझसे। इसको भूख लगे तो खिलाओ, और अपने को खाने वाला नहीं समझो, निराहारी बनो, समझो अपने आप। अब ये तो तभी समझ पाओगे जब स्वयं को आत्मा जानोगे। दादा ने तो बोला ना, ओ फूल आई फीस्ट माय हॉर्स, मैं अपने घोड़े को दाना खिला रहा हूँ, तू समझता मैं खाता हूँ? मैं नहीं खाता, मैंने तो आज तक एक अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया है। दुर्वासा ऋषि ने यही तो बोला। जो भी सही निष्ठा से बात करेगा तो कैसे अपने को खाने वाला समझेगा, किसका खाने वाला समझेगा? तुम्हें तो लगेगा मैंने खिलाया, खाने वाले के मैंने खाया। तो ज्ञान का असर करेगा मन के ऊपर। तुम शरीर को खाने वाला समझेगा, तो खिलाने वाले को खिलाने का इनकार रहेगा। वो सारे समय ये समझेगा कि मैं इतना करता हूँ, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतना देता हूँ, मैं इतने लोगों को पालता हूँ, मैं इतनों के लिए कमाता हूँ, ये इसी अभिमान में घूमता रहेगा। वो खाने वाला अपने को समझता रहेगा। जबकि वो ज्ञान क्या दिया उन्होंने, अपने को क्या समझो, निराहारी समझो। निराहारी अर्थात अपने को आत्मा करके जान। खाना पीना देह का धर्म है, मेरा धर्म तो मैं तो अलग हूँ देह से। बोला ना पति का, ना गुरु का, ना मैं किसी और का, तुम खा रहे हो पर तुम निराहारी हो। ये निश्चय जब आ जाए अंदर में, सोचो जब भी कुछ खाना पीना होता है, शरीर में कुछ बुलाते बुलाते क्या भाव रहते हैं अंदर। तभी तो तुम्हें संकोच रहता, पति का खा रहे हैं अरे रूठ ना जाए, बच्चे का खा रहे हैं अरे नाराज ना हो जाए। तो तुम खा रहे हो, तुमने अपने को निराहारी नहीं समझा।
मेरा ये फर्ज है, मेरा ये धर्म है, मेरी ड्यूटी में क्यों फंस जाते? करना था तो कर चुका, देह मानुष के धर चुका, ये निश्चय पक्का करो। मुझसे बोलो नहीं अभी, पर अंदर मानो तो सही पहले, क्योंकि अंदर से पक्का होगी चीज तो बाहर अपने आप लगता, फिर कभी किसी के बंधन में नहीं आएगा। ये तो सारे समय एक बंधन लगता रहता है इंसान। फिर एक अज्ञान और आ जाता है, ये नहीं करेंगे तो ऐसे मैं खा ही नहीं पाऊंगा। मैंने बादल रंग डाला तो आज तो मेरी छत की चिड़िया फिर जो है भूखी बैठी होंगी, ये तो लगेगा। फिर रोज सत्कर्म करने वालों को ऐसे बंधन लगते हैं अंदर। बैठी हुई थी, सोच रही थी, बोले क्या सोच रही? बोले सुबह 7:30 बज गए ना, 8 बज गए। तो क्या सोच रही? बोले घर पर थी ना तो मैं बाजरा डालती थी अपनी छत पर चिड़ियों के लिए, तो गीता जोर से ढाका मार के आते। बोले मिलो इस मूर्ख से, ये समझती है खिलाती है तभी वो खाते हैं। आज इसने छत में नहीं डाला बाजरा ना, तो आज सबरी इसके एरिया की चिड़िया तो भूखी मरेंगी आज। पागलपन नहीं है ये? अहंकार मैं खिलाती, दूसरा अहंकार मैं खाती। आत्मा कब जानना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आत्मा का अभ्यास तो जैसे सालों से हुआ ही नहीं है, किया ही नहीं, करते ही नहीं। इतना सारे समय मैं जुड़ी पड़ी हर क्रिया के साथ। तो क्या अभ्यास एक ही करना है, नाम है तनीरा, नाम है मनीरा। बुलाओ अपने को, ना पति का, ना गुरु का, ना किसी का तुम खा रहे हो, और तुम निराहारी हो। आत्मा में खाना पीना होता ही नहीं। कोई भी आत्मा के सिवाय दूसरी बात करे तो मोर्चा, मोचरा यानी जूता लगाओ। अपने को भी जूता लगाओ यदि तुम आत्मा के सिवाय कुछ बोल रहे हो तो। हमारे गुरुदेव की वाणियां तो ऐसी हैं, और पालना हम कर रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत भी? कहाँ कर रहे हैं? भगवान बोल रहे थे कि ना जाने कितने करोड़ वचन हम लोगों को दादा भगवान ने और गुरुजनों ने दिए हैं, और उसके कुछ शब्दों पर ही हम लोग लिख पाए हैं या उसको कैच कर पाए, उनसे हम सबके जीवन धन्य हुए। और उन गुरुओं से भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ लिया, उससे आनंद ले रहे हैं। यानी कितना तो हम लोगों ने ऐसे गंवा दिया। ज्ञान ज्ञान तो बहुत चला है, ज्ञान तो कब से चल रहा था। जितनी देर भी सत्संग में बैठना चाहिए पूरी एकाग्रता से, चलिए मन पूरा गुरु को कैच कर। सच बात है। अभी कितनी कैसेट होंगी दादा भगवान की? तो एक या दो कैसेट रह गई। उनके बच्चों को चलो बहुतों ने पुरुषार्थ करके ऐसे पुस्तकें बना ली, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने बोला होगा अपने समय पर, क्या सारा थोड़ी लिख गया होगा? क्या सारे वचन थोड़ी आ गए? 10% होंगे, 5-10% होंगे, 20% होंगे। ब्रह्म ज्ञानियों का तो आप जानते ही हैं, पूरा पूरा दिन ज्ञान यज्ञ में बीतता है। आप लोग तो खैर बहुत समझदार हैं, 1 घंटे भी सत्संग बड़े एहसान के साथ करते हैं, और ब्रह्म ज्ञानियों की स्थिति देखो कैसी होती है। हम आए थे भैया, हाँ ध्यान रख लो, हफ्ते में 1 दिन आएंगे, चिंता मत करो। ज्ञान आत्म ज्ञान है, ऐसे नहीं। तो अपना शौक चाहिए इसके लिए, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो नशा तो मैं चढ़े, लगातार इसमें स्थिति चाहिए, अंदर की एकदम से सुजागी चाहिए कि तुमको ये अभ्यास लगे अंदर से। कितनी स्त्रियों के बीच में बैठा हुआ कृष्ण ये बात कह सका कि मैंने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो, तो जमुना जी मुझे रास्ता दे देना, और दिया, सिद्ध किया ना। कितनी आत्मनिष्ठा में रहता, ऐसी आत्मनिष्ठा हम बनाते हैं। हम तो अभी भंगी वाला ही काम करे जा रहे हैं। भंगी ने बोला ना दादा घर जाएंगे तो पत्नी को तो पत्नी देखेंगे, बच्चों को तो बच्चे ही देखेंगे। दादाजी ने बोला ना तुम्हारे में और भंगी में क्या अंतर है? भंगी से ऊपर रोटी नहीं उठता, कोई बना रहता।
अभ्यास करना पड़ेगा। इतनी आत्मा का अभ्यास करो, अंदर से इतना सिंसियर होकर के ज्ञान को कैच करो, मनन करो। गाय खाती है तो काफी देर तक जुगाली करती है, खा भले ही 2-4 मुंह मारते 2 मिनट में लेती है, और कम से कम 2 घंटे जुगाली करती है, कट कर उसका चलता रहता है, तब उसकी सिल्लार बनती है, उससे पौष्टिकता आती है, उसके दूध इतनी जुगाली करती है। श्रवण के बाद मनन है। अभी तो हम देखते सत्संग एक मनोरंजन बना लेता है, मनोरंजन करते हैं आप। साधक होता है वो मनोभंजन के लिए आता, मनोरंजन के लिए नहीं आता। तो सत्संग में आना जाना अपने मन का नाश करने के लिए आता है, मन नाश हो जाता है। तो कोई भी आत्मा के सिवाय दूसरी बात करे तो क्या लगाओ उसको, मोचरा लगाओ। अभी तो अंदर की वृत्तियां ऐसी हैं कि अगर घंटे 2 घंटे सत्संग और ज्यादा चल जाए, आत्मा की बात चल जाए, तो बोरियत आएगी, जाके दूसरी बातें करें, कहाँ सुबह से शाम तक ही चलता है। कुछ लोगों को हम ले आते थे, परेशान हो जाते थे लखनऊ में, भैया 3 टाइम सत्संग, ऐसे सर में से धुएं उड़ते थे। उन्होंने कहा इतनी प्रियता होनी चाहिए, तुम भी कह सको अर्जुन की तरह, आपके वचन सुनकर के मेरा मन अघाता नहीं, ऐसी बात समझ सको, इतना आत्मा तुमको प्रियता होता है कि कोई भी आत्मा के सिवाय दूसरी बात करे तो तुम उसको जूता लगाओ, और अपने को भी जूता लगाओ तो तुम आत्मा के सिवाय कुछ और सोचते हो, बोलते हो। समझ रहे हैं बात को? खाया पिया अंग लगेगा और बाकी तो सब जंग लगेगा। वे अंदर में चेक करते आना, जो भी ज्ञान के वचन हम लगा लेंगे आचरण में, वही केवल काम आएंगे, कोई लाभ देंगे। खुद का शौक जागे, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार, मतलब वैल्यू ना दे मनुष्य, वैल्यू। इतनी ज्ञान की बात करने में, समझने में अच्छा लगे हर बार, इतना शौक आए तो सहज, इसको मौन सिखाना नहीं पड़ेगा ऐसे साधक को, अपने आप आएगा उसके आश्रम में, क्योंकि मुझे आत्मा के सिवा कोई ना ख्याल लो, कोई बात करनी ही नहीं, तो देखो अपने आप, या तो सत्संग में रहना अच्छा लगेगा, या कहीं किसी के साथ आत्मा का व्यवहार करने में, आत्मा की बात बताने में उसको अच्छा लगेगा। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, बचेगा ही नहीं। बाकी तो मौन में उसकी सृष्टि चलती रहेगी, सारी सेवा कार्य उसके जीवन का जो भी है व्यवस्थित करेगा, वो बड़े व्यवस्थित तरीके से, बड़े संयमित और समय से उसका पूरा होगा, अगर कोई ज्ञान समझेगा। वहां बिल्कुल भी ऐसा रह ही नहीं जाता है ज्ञान समझने वाले संग इसका जीवन कोई ऐसे अधकचरा हो, ऐसे हो, बिल्कुल एकदम संतुलित होगा। रोज उसके उठने का समय निश्चित, रोज उसके सोने का समय निश्चित, रोज उसके नहाने का समय निश्चित, उस सत्संग पहुंचने का समय निश्चित, ऐसा निश्चित हो जाएगा, बिल्कुल घड़ी मिला लो उसके। इतना उसके अंदर में शांति आ जाएगी, इतनी अंदर में कुशलता आ जाएगी, ऐसे सहज मौन होगा, मन है ही नहीं, मन जाता ही नहीं, सतगुरु तेरे द्वारे आकर मन कहीं जाता ही नहीं, कहाँ जाए, इतना मन की शांति है। और यही उसकी ब्रह्म स्थिति बना देती है धीरे धीरे। तो जो लोग समझते हैं हमें बोल लेंगे ना, तब हमें ऐसे कुछ, हमारी ऐसे स्थिति समझी जाएगी, तो शायद हमने कुछ कर लिया। बोलो, हम भी कहते हैं बोलो, लेकिन आत्मा के सिवा क्या बोलोगे? इधर उधर की बात बोलोगे कि वो ये कर रही है, वो ये कर रहे हैं, ये आना, फालतू की बात तो बोलने से क्या फायदा? बोल के दिखाओ, आत्मा बोल सकते हो, एक वचन ज्ञान का सुनाओ, इतनी देर से बैठते हो, वहां तो मन जाता ही नहीं, इधर उधर बातों में जाता है। स्वागत करते हो सबको, बोलो, लेकिन बोलो तो ये आत्मा की बात होता है, कोई निश्चय की बात बताओ, कोई एक आध सीढ़ी चढ़ा है तुम्हारा मन ऊपर, वो बताओ, चढ़ रहा है उसको बताओ।
देखो दादाजी ने बोला कि 15 साल से हाथ हो रहा है, वजन ही बड़ा अच्छा लगता है, नदियां ना पिए कभी अपना जल, अपने तन का मन का दूजे को दे जुदा। और तो पूछा तुमने आज तक कुछ किया? तो ऐसे भजन गाने से, सुनने से, बोलने से क्या लाभ हो? सच्चे मन, सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता, ज्ञान को लेकर के बहुत सच्चाई में आते हैं, सरल होते हैं, सरलता से चले और नित्य अपनी कुशलता और बढ़ाते जाओ हर बात। पुरुषार्थ तुम्हारा देव है, भाग्य नसीब पर जो निर्भर रहता है वह नीच पुरुष है। सही ज्ञान जब मिलता है तो पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। दैव दैव तो आलसी पुकारा, आलसी लोगों को, भाग्य भरोसे की बात है, केवल आलसी लोग करते हैं। और ज्ञान में जीवन बढ़ाने के लिए तो पुरुषार्थ आवश्यक ही है। देखो अभ्यास करते, तुझको तेरे कर्म का ना भान, कैसे भी कर्म हो रहे हो जीवन में तुमको भानना इतना। और जिसको ऐसी लगन होगी, तड़प होती है ना अंदर से, ज्ञान के लिए शौक होता है, तो फिर कोई चीज रुकावट नहीं बनती। वो तो फिर अपने आप ही तो संकल्प ही ऐसा होता चला जाता है। सत्संग का नियम उसका अच्छे से चलेगा, गुरु से जुड़न उसकी अच्छे से होगी, हर जगह आत्मा की बात ही उसके अंदर से मुक्त निकलेगी। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझे चितावे, ये ईश्वर तेरा ही सिमरन। अंदर से ऐसी भक्ति में उसका मन आएगा कि हर वक्त उसका मन ऐसे लगे उसको गुरु से जुड़ा हुआ है। और बाकी हम फिर समझ जाते हैं, ठीक है, हम बहुत लोगों का समझते हैं कि नहीं सत्संग में नियम आ सकते हैं, कभी शरीर की रुकावट, लेकिन मन तो देखो, मन है पूरा ज्ञान की बातों में, ज्ञान की बातों में होगा तो जुड़ा नहीं बैठा होगा, घर पे भी होगा तो इस समय नहीं जुड़ा होगा वो सत्संग। तो हम देखते हैं नहीं अब क्या है, अब खाली थे तो सत्संग सुन लिया करते थे, अब भैया ये काम है, अब ये काम है, ये है घर में, ये बात है, तो कहाँ सुन सकेंगे बेचारे। फिर तो क्या बताएं, वो बच्चों का ट्यूशन आता है, बच्चों की कोचिंग आती है, बच्चों की लिंक, बच्चों की पढ़ाई हो रही होती है, बच्चों की पढ़ाई ज्यादा उन्हें इम्पोर्टेंट लगती है, अपना नहीं। उनको लगता है कि अपना ज्ञान का अभ्यास, चलो घर पे है, अभी लॉकडाउन की वजह से चलो घर पे भी लिंक मिल रही है, सुविधा है, और वहां भी तुम एज ए सत्संगी बोला, ट्रेनिंग तो ये दी कि वहां भी तुम बैठो तो ऐसे बैठो कि जैसे बिल्कुल जुड़ करके बैठे हुए हो, एक एक वचन पी पा रहे हो उसके अंदर। ये आदत ऐसी थोड़ी बने, सालों साल गुरु के अंडर में रह करके और फिर लगातार इसी कार्य में लग करके, है ना, आसान भी नहीं होता है। हमारी लगन कितनी है, और जब मैं बोली आपको तो फिर वापस इसमें भी कुछ नहीं कुछ कर सकोगे तुम। अगर ये लगन भूली हुई है तो संसार भासेगा, और संसार तो फिर अपने पूरे प्रभाव के संग दिखाता है असर, उसमें तो हमेशा ऊंची नीच चलती रहेंगी, आना जाना चलता रहेगा, कभी तो कभी तो ये लगते रहेंगे, फिर अगर मन को नहीं जीता है तो ये सब चलता रहेगा। इस राह पर आने वाले को अपनी ही लगन की जरूरत होती है, कैसे उनके कोई किसी को ले आएगा तो कभी उसका भला नहीं, अपनी लगन जब लगी आती है तो उसका भला। समझ रहे हैं बात? तो पुरुषार्थ तुम्हारा दैव है, भाग्य और नसीब पर जो निर्भर रहता है वह नीच पुरुष है। तुमने ही अपने विश्वास और भावना से भगवान बना दिया, भक्त नहीं होता तो भगवान कैसे नाम पड़ता। आज जो भगवान जैसी इतनी भावना देखते हैं, छवि देखते हैं, तो ये भक्तों के प्रभाव से, तो जिन्होंने भी टीवी देखा होगा बाद में दादाजी का, तो समझ रहे होंगे कि आज इस पद पर पहुंचे हैं तो उसके पीछे कितना प्रेम का विस्तार किया होगा। और हमारा प्रेम तो अपने घर में भी ठीक से नहीं हो पा रहा,
पड़ोस पड़ोस से तो झंझट है ही है, इससे नाटक सब रूठ ही जाते हैं, स्वार्थ ऐसे होते हैं। एक गुरु का जीवन देखो, प्रेम देखो उनका, वैसा जीवन बना लो अपना तो अच्छा। गुरु मिला तो इसलिए आप समान बनने के लिए, उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए। और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, इतने आदर से हम लोगों के सामने, तो चाहे बड़े दादाजी को उठा लो, चाहे गीता भगवान का आदर देख लो, चाहे प्रभला भगवान का देख लो, चाहे नारायणी भगवान का देख लो, चाहे श्याम दादा का पूरा आदर देख लो, और इन लोगों का देख लो, सबका देख लो, पर बनो जरूर कुछ। तुम्हारी वृत्ति आत्माकार बने तो वो तुमको आनंद देगी। मेरी कमाई तुमको सुख नहीं दे सकेगी, तुमको सुख देगी तुम्हारी कमाई। समझ रहे हैं?